हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। तो आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। अभी मैं फ़िलहाल सो के उठ रही हूँ और सो के उठने के बाद मैं यहाँ पर लगी थी रूम की सफाई करने। वैसे मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, पर भैया के ऑफ़िस जाने के बाद मैं फिर से सो गई थी, क्योंकि भैया सुबह जल्दी ऑफ़िस चले जाते हैं। और आजकल वैसे भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं लेट ही उठती हूँ सुबह। तो मैं आज भी यही हुआ कि भैया ऑफ़िस चले गए और उसके बाद मुझे फिर से नींद आ गई। फिर साफ़ सफाई करने के बाद मैं लगी थी अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने। वैसे पहले बना तो था भैया के लिए ब्रेकफ़ास्ट, पर मैं वो सब चीज़ें नहीं खा सकती हूँ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो मुझे ना अपने लिए अलग से ही खाना बनाना पड़ता है। मुझे आलस तो बहुत लगता है, पर क्या करें, अब हेल्थ भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद मैं यहाँ चली गई थी नहाने के साथ साथ ही मैं थोड़े बहुत कपड़े थे धोने के लिए, वो भी धो लिए थे। उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने के बाद यहाँ पर हो गई थी तैयार कहाँ के लिए हो रही हूँ ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप इस ब्लॉग को पूरा देखोगे। तो फिर मैं यहाँ पर फटाफट तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी निकलने के लिए। फिर तैयार होने के बाद मैं यहाँ से निकल गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ से ले ली थी बस लेने के बाद मैं पहुँच गई थी IGMC बस स्टैंड। IGMC बस स्टैंड से मुझे लेनी थी अपनी दूसरी बस, जहाँ मुझे जाना है वहाँ के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ से अपनी बस भी ले ली थी और बोर्ड देख के तो आपको लग ही गया होगा पता, मैं जा रही हूँ रामपुर जा रही हूँ मैं अपनी मामी जी और अपनी सिस्टर वगैरह से मिलने उनके घर, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं उन लोगों से मिली नहीं हूँ। और जब मैं घर पे भी थी तो तब भी मुझे टाइम नहीं मिला था उन लोगों से मिलने का। तो आज मैं जा रही थी स्पेशल उन लोगों से मिलने, और उन लोगों के लिए सरप्राइज़ था। और यहाँ पर कुमारसन के साथ बस रुक गई थी, तो फिर हम लोग भी चले गए थे चाय पीने के लिए। और यहाँ से ना मुझे बहुत ही आलस लग रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से घर ही चले जाऊँ, क्योंकि आपको जो ये चोटियाँ दिख रही हैं, यहाँ के बैक साइड में ही मेरा गांव आता है और यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। और मुझे लग रहा था एक बार में कि मैं चले जाऊँ, क्योंकि मेरा रामपुर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था फिर। और उसके बाद यहाँ से मैंने अपने लिए थोड़ा सा नमकीन और जूस ले लिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। और यहाँ पर लगे हाथ मैंने ये कुछ वीडियो कैप्चर कर ली और साथ में फ़ोटो ले ली, क्योंकि जहाँ मिरर दिखे और मैं फ़ोटो ना लूँ ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। और जैसे मैं यहाँ पर रामपुर में उतरी और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, ये तो शुक्र मनाओ कि बिल्कुल रोड में ही मामा जी वगैरह का घर है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँच गई थी। और यहाँ पर वंशिका के लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि मैंने नहीं बताया था इन लोगों को कि मैं आ रही हूँ। इन लोगों को किसी को भी नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। सिर्फ मैंने मामी जी को कॉल करा था, वो भी बिथल के आसपास पहुंच के, कि मैं रामपुर आ रही हूं। और इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था यहाँ पर। ये लोग मेरे साथ लड़ते भी सबसे ज़्यादा है और रहते भी नहीं हैं मेरे बगैर। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोगों की मस्ती शुरू हो गई थी। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर मस्ती कर रहे थे और यहाँ पे मामी जी हमारा बढ़िया इंटरटेनमेंट करा रहे थे। और वंशिका कहीं चले गई थी, क्योंकि इसे थोड़ी डांट पड़ जाती है तो वो फिर भाग जाती है। शक्ल तो अच्छी आती मेरी, ऐसी आ रही होनी मैंने पालन से। नाखून देखिए कैसे बढ़ाए हुए हैं, वाह। फिर यहाँ पर वंशिका लगी थी मुझे अपनी साड़ी दिखाने, जो ये नई लेकर आई थी, क्योंकि इसके स्कूल में कुछ फंक्शन था। तो सबसे पहले इसका यही होता है कि अगर मैं ना भी आती तब भी ये वीडियो कॉल पे सबसे पहले मुझे ही दिखा देती। तो मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।